हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं आपका तैयारी काफ़ी अच्छे तरह से चल रहा होगा। मेरे प्यारे, आप ये देख सकते हैं एसपीडी करंट अफेयर वार्षिकांक 2022 की जो नई वाली बुक है, ये अगस्त 2021 से लेकर 1 जुलाई 2022 तक के मैक्सिमम यानी जो भी करंट अफेयर है इसको इस बुक के अंदर इंक्लूड किया गया है। मेरे प्यारे, इस बुक के कंटेंट के अंदर जो है आप देख सकते हैं चैप्टर 1 से लेकर 38 तक दिए हुए हैं और इन चैप्टर 1 से लेकर 38 तक यानी मैंने पूरे चैप्टर को है आपके साथ डिस्कशन किया है। तो अब तक आपने हमारे इन वीडियो को नहीं देखा है मेरे प्यारे, तो आप जाकर आप देखिए इन वीडियो को। मैंने काफ़ी अच्छी तरह से समझा कर इन वीडियो को डिस्कस किया है। मेरे प्यारे, अभी जो मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगा वो ये है आर्थिक परिदृश्य। आर्थिक परिदृश्य अभी मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो चलिए मेरे प्यारे, जब तक हम आर्थिक परिदृश्य के पेज पे जाते हैं जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और अपने दोस्तों के साथ मेरे प्यारे शेयर कीजिए। मेरे प्यारे, लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। और हाँ मेरे प्यारे, आप जब भी वीडियो को देखिए तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत तक आप वीडियो को जब देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि सर ने क्या पढ़ाया है। तो चलिए मेरे प्यारे, बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। जब तक हम पेज पे चलते हैं जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे प्यारे, ये आप देख सकते हैं ये आर्थिक परिदृश्य का जो टॉपिक है उसके ये चैप्टर्स हैं। तो चलिए मेरे प्यारे, बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं आर्थिक परिदृश्य का ये पहला पॉइंट। तो मेरे प्यारे, क्वेश्चंस के अंदर जो पहला पॉइंट है, ये आर्थिक परिदृश्य के अंदर जो पहला पॉइंट है ये कह रहा है कि मई 2022 में यानी मई 2022 में भारत का जो व्यापार घाटा है ये बढ़कर 24.29 अरब डॉलर का हुआ है। मई 2022 में जो भारत का व्यापार घाटा है ये बढ़कर कितना हो गया है मेरे प्यारे, 24.29 अरब डॉलर का हो गया है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे, कह रहा है कि चीन को पीछे छोड़कर अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार बन गया है। तो आप इस चीज़ को, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स के व्यू से, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। कह रहा है क्या कि चीन को पीछे छोड़कर अमेरिका जो है अमेरिका जो है भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार बन गया है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे, कह रहा है कि विदेशी मुद्रा भंडार 3.8 अरब डॉलर से बढ़कर 601.6 अरब डॉलर हो गया है। तो हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है ये 3.8 अरब डॉलर से बढ़कर कितना हो गया है मेरे प्यारे, 601.6 अरब डॉलर का हो गया है। तो ये फिगर जो है इसको 601.6 अरब डॉलर, आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मेरे प्यारे, कह रहा है कि एप्पल को छोड़ सऊदी एमारको जो है, सऊदी एमारको ये दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। पहले जो मेरे प्यारे एप्पल था दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी, और अभी जो मैं पढ़ रहा हूँ ये सऊदी अरामको है, अरामको ARMA अरामको है। ये सऊदी अरामको जो है ये दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे, कह रहा है कि HDFC लाइफ ये हस्ताक्षरकर्ता के रूप में UN में शामिल हुआ है। HDFC लाइफ जो है मेरे प्यारे ये हस्ताक्षरकर्ता के रूप में यूनाइटेड नेशन के अंदर शामिल हुआ है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे, कह रहा है कि विश्व बैंक के अनुसार भारत 2021 में शीर्ष प्रेषण प्राप्त करने वाला देश के रूप में मैक्सिको को पीछे छोड़ सबसे आगे पहुँच गया है। मेरे प्यारे, विश्व बैंक के अनुसार जो है भारत जो है 2021 में, कब मेरे प्यारे, 2021 में शीर्ष प्रेषण प्राप्त करने वाला देश के रूप में मैक्सिको को, किसको मेरे प्यारे, मैक्सिको को पीछे छोड़कर सबसे आगे पहुंच गया है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे, कह रहा है कि विश्व बैंक ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 3.2% किया है। मेरे प्यारे, विश्व बैंक जो है ये वैश्विक अर्थव्यवस्था का वृद्धि दर का अनुमान जो है घटाकर कितना कर दिया है, 3.2% कर दिया है। वित्त वर्ष 2022 में जो भारत का व्यापार घाटा है वो 88% बढ़ा है। वित्त वर्ष 2022 के अंदर जो भारत का जो व्यापार घाटा है वो मेरे प्यारे 88% बढ़ गया है। मेरे प्यारे, नेक्सो ने दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड नेक्सो कार्ड लॉन्च किया है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा कि नेक्सो कार्ड को किसने लॉन्च किया है, तो नेक्सो ने लॉन्च किया है। और ये है क्या, तो क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड है।
नेक्स्ट है मेरे प्यारे, एक्सिस बैंक को IFR एशिया अवार्ड 2021, देखिए एक्सिस बैंक को IFR एशिया अवार्ड 2021 में एशियन बैंक ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि एक्सिस बैंक को एशियन बैंक ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे, कह रहा है कि IMF बोर्ड ने यूक्रेन के लिए $1.4 बिलियन की आपातकालीन सहायता को मंजूरी दी है। तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कि $1.4 बिलियन की आपातकालीन सहायता की मंजूरी यूक्रेन को किसने दिया है? तो IMF ने, ठीक है। या फिर आपसे क्वेश्चन बनेगा कि IMF बोर्ड ने $1.4 बिलियन की आपातकालीन सहायता को मंजूरी दी है, किसके लिए? तो यूक्रेन के लिए। ये दोनों नाम जो है यूक्रेन और IMF, इनको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है मेरे प्यारे, कह रहा है कि HDFC म्यूचुअल फंड ने महिलाओं के नेतृत्व वाली वित्तीय सशक्तिकरण पहल लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी शुरू किया है। तो आप सीधा ध्यान में रखिए कि लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी जो है ये HDFC म्यूचुअल फंड ने शुरू किया है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे, UPI के माध्यम से सार्वजनिक ऋण निवेश की सीमा सेबी के द्वारा 5 लाख रुपए तक बढ़ाई गई है। आप UPI के माध्यम से अगर ऋण लेते हैं तो इसकी ऋण की सीमा जो है सेबी के द्वारा कितना रुपया कर दिया गया है मेरे प्यारे? 5 लाख रुपया तक बढ़ाया गया है। भारत विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में तीसरे स्थान पर है। भारत जो है, भारत अपना प्यारा भारत, ये विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में तीसरे स्थान पे है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे, नेपाल जो है, नेपाल ये भारत के UPI प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश बना है मेरे प्यारे। नेक्स्ट है JP मॉर्गन मेटावर्स में प्रवेश करने वाला ये पहला बैंक है। तो JP मॉर्गन जो है ये मेटावर्स में प्रवेश करने वाला ये पहला बैंक बन गया है मेरे प्यारे। जनवरी में भारत की थोक मुद्रास्फीति घटकर ये 12.96% हो गई है। जनवरी के अंदर जो भारत की थोक मुद्रास्फीति है वो घटकर मेरे प्यारे कितना हो गई है? 12.96% हो गई है। वित्त वर्ष 2020-21 में PM केयर फंड्स, किसकी मैं बात कर रहा हूँ? PM केयर फंड्स का कोष जो है ये 3 गुना बढ़कर 10,990.17 करोड़ रुपये का हो गया है। यानी ये आप टर्म याद रखिएगा कि वित्त वर्ष 2020-21 में जो PM केयर फंड है, PM केयर फंड, इसका जो कोष है ये सीधा 3 गुना हो गया है और वो हुआ है कितना? तो 10,990.17 करोड़ रुपए का हो गया है मेरे प्यारे। अमेरिका जो है, अमेरिका वर्ष 2021 में भारत के शीर्ष व्यापार भागीदार बन गया है। अमेरिका जो है ये वर्ष 2021 में भारत का शीर्ष भागीदार देश बन गया है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे, LIC को विश्व स्तर पर सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांडों में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। जो हमारा LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, LIC जो है ये पूरे विश्व स्तर पर जितने भी सबसे मूल्यवान ब्रांड है इसमें हमारे LIC को 10वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे, पेटीएम की अगर हम लोग बात करते हैं तो पेटीएम ने भारत का पहला बुद्धिमान संदेश वाहक पॉप्स को पेश किया है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे, टाटा सन्स को एयर इंडिया का 18,000 करोड़ में औपचारिक हस्ताक्षर किया। यानी टाटा सन्स ने एयर इंडिया को 18,000 करोड़ रुपया में खरीद लिया है बोली लगाकर। नेक्स्ट है मेरे प्यारे, ILO के अनुसार 2022 में वैश्विक बेरोजगारी जो है 207 मिलियन का अनुमान है। देखिए ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है ILO, इसके अनुसार जो है मेरे प्यारे वर्ष 2022 में जो वैश्विक बेरोजगारी होंगी, यानी जो युवा बेरोजगार हो जाएंगे, वो अप्रॉक्स 207 मिलियन का अनुमान लगाया गया है। आप समझ सकते हैं ये कितना फिगर ज़्यादा है मेरे प्यारे। भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है ये घटकर 632.95 अरब डॉलर पर पहुंचा है। जो हमारा भारत है, भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है ये घटकर कितना हो गया है मेरे प्यारे? 632.95 अरब डॉलर पे पहुंच गया है। प्रधानमंत्री जनधन खाते में जमा राशि 1.5 लाख करोड़ रुपए के पार हो गया है मेरे प्यारे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एप्पल जो है $3 बिलियन बाजार मूल्य प्राप्त करने वाली ये पहली कंपनी बन गई है।
अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो आरबीआई ने एयरटेल पेमेंट बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे, जेपी मॉर्गन विश्व की सबसे प्रणालीगत बैंक के रूप में नामित किया गया है। एचडीएफसी बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान का दूसरा संस्करण जो है शुरू किया है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि एसबीआई ने पेंशन भोगियों हेतु वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सेवा शुरू किया है। एसबीआई ने पेंशन भोगियों हेतु वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट शुरू किया है। नेक्स्ट मेरे प्यारे, कह रहा है कि पीएनबी ने ग्राहक आउटरीच कार्यक्रम के तहत 6 अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे, कह रहा है कि CEPR के अनुसार वर्ष 2031 में भारत जो है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। कब? 2031 में। किसके अनुसार मेरे प्यारे? तो CEPR के अनुसार जो है भारत जो है ये विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये पेटीएम पेमेंट बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे प्यारे, कह रहा है कि आरबीआई के अनुसार जो है गुजरात भारत का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। तो गुजरात जो है मेरे प्यारे ये भारत का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे, कह रहा है कि भारत 2021 में प्रेषण का दुनिया का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है। हमारा भारत जो है ये 2021 में प्रेषण का दुनिया का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है। मूडीज ने भारत के रेटिंग आउटलुक को नकारात्मक से स्थिर में अपग्रेड किया है। जो मूडीज जो है मेरे प्यारे ये अपने प्यारे भारत का जो रेटिंग दिया था, रेटिंग आउटलुक, ये नकारात्मक दिया था। अब इसने क्या कर दिया? नकारात्मक से स्थिर में अपग्रेड किया है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे, कह रहा है कि एशिया मनी ने एचडीएफसी बैंक को भारत में सबसे उत्कृष्ट कंपनी चुना है। जो एशिया मनी इसने एचडीएफसी बैंक को भारत में सबसे उत्कृष्ट कंपनी चुना है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे, कह रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने डूबे ऋणों के प्रबंधन के लिए भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड IDRCL की स्थापना की है। तो आप ये जो कंपनी है IDRCL यानी भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड, तो इस कंपनी की स्थापना जो है केंद्र सरकार ने की है। भैया क्यों की है इस कंपनी की स्थापना? तो जो ऋण डूब गया हुआ है ना, जो लोग ऋण लेकर भाग गए हैं, विजय माल्या जैसे लोग है ना, ऐसे लोगों से पैसा निकलवाने के लिए IDRCL की स्थापना की है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे, कह रहा है कि विश्व बैंक के समूह में डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के प्रकाशन को बंद किया है। देखिए ये क्वेश्चन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से, है ना। कहेगा सीधा कि डूइंग बिजनेस जो प्रकाशित होता था इसको बंद कर दिया है। ये कौन प्रकाशित करता था? तो विश्व बैंक समूह ने डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट के प्रकाशन को बंद किया है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे, कांडला ये पहला ग्रीन ये मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन है और ये पहला ग्रीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना है। कौन? हमारा कांडला। ये कांडला है कहाँ पे? आप मुझे कमेंट्स में लिखकर मेरे प्यारे बताइएगा। नेक्स्ट है मेरे प्यारे, पीएम मित्र पार्क योजना की अगर हम लोग बात करते हैं, पीएम मित्र पार्क योजना ये 445 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं इसके लिए। पीएम मित्र पार्क योजना के लिए कितना मेरे प्यारे? 4,445 करोड़ रुपए जो है आवंटित किए गए हैं। किसके लिए मेरे प्यारे? पीएम मित्र पार्क योजना के लिए। नेक्स्ट है, गाजियाबाद नगर निगम जो है ये पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। कौन सा मेरे प्यारे? तो ग्रीन बॉन्ड जारी किया है कौन मेरे प्यारे? गाजियाबाद नगर निगम। नेक्स्ट है मेरे प्यारे, कह रहा है कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने निवेशकों और व्यवसायों के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की का शुभारंभ किया है। तो मेरे प्यारे यहाँ पे इसको आप ध्यान में रखिए कि राष्ट्रीय एकल खिड़की का शुभारंभ जो है ये किसने किया है? तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने। किसके लिए मेरे प्यारे? तो निवेशकों और व्यवसायों के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली का शुभारंभ किया है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने। मेरे प्यारे, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021, तो ये जो अपना भारत है ये 40वें स्थान पे रहा।
ठीक है। तो वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 43 देशों में कितना था मेरे प्यारे? 40 स्थान पे था मेरे प्यारे। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज क्वाइन DCX भारत का पहला क्रिप्टो यूनिकॉर्न बन गया है। ये जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, इसका नाम है क्वाइन DCX, ये भारत का पहला क्रिप्टो यूनिकॉर्न बना है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत का पहला क्रिप्टो यूनिकॉर्न कौन है, तो ये क्वाइन DCX जो है मेरे प्यारे, ये भारत का पहला क्रिप्टो यूनिकॉर्न बना है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे, कह रहा है कि बंधन बैंक ने सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक सेवाओं के कर्मियों को वित्तीय सेवाएं देने के लिए शौर्य सैलरी अकाउंट शुरू किया है। किसने? शौर्य सैलरी अकाउंट शुरू किया है ये बंधन बैंक ने। नेक्स्ट है मेरे प्यारे, कह रहा है कि केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 28% से 31% कर दिया है। देखिए, पहले जो हमारे केंद्र के जो कर्मचारी थे, इनका जो महंगाई भत्ता था वो पहले 28% था, अभी जो है 31% किया है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे, कह रहा है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में उभरते सितारे फंड का शुभारंभ किया है। तो इनमें जो 4 बात हैं, एक तो है निर्मला सीतारमण जी, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ और उभरते सितारे फंड, ये 4 बातों को आपको ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले जो है उभरते सितारे फंड का ये केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने ये निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में इसका शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे, कृषि उड़ान 2.0 योजना यानी कृषि उड़ान 2 योजना को नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शुरू किया है। किसने शुरू किया है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। मेरे प्यारे, कह रहा है कि केंद्र सरकार ने दूरसंचार के क्षेत्र में 100% FDI को मंजूरी दिया है। तो केंद्र सरकार ने दूरसंचार के क्षेत्र में 100% FDI को मंजूरी दिया है। मेरे प्यारे, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अगर हम लोग बात करते हैं, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अगर हम लोग बात करते हैं तो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत पेंशन फंड प्रबंधन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा जो है ये 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया है। मेरे प्यारे, आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझ लीजिए कि पेंशन प्रणाली, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में जो FDI की सीमा है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो सीमा है, FDI की सीमा पहले 49% था पेंशन के अंदर, अब कितना हो गया मेरे प्यारे? 74% हो गया है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे, कह रहा है कि पेटीएम ने लघु टिकट तत्काल ऋण के लिए पोस्ट पेड मिनी लॉन्च किया है। देखिए, पेटीएम ने लघु टिकट तत्काल ऋण के लिए, किसके लिए मेरे प्यारे? तो लघु टिकट तत्काल ऋण के लिए पोस्ट पेड मिनी को लॉन्च किया। पोस्ट पेड मिनी को किसने लॉन्च किया है? तो पेटीएम ने लॉन्च किया है। मेरे प्यारे, ये कुछ एजेंसियां हैं और ये जो है भारत की GDP यानी वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं फटाफट एक नज़र में। अगर हम लोग देखिए मेरे प्यारे, ये 2021-22 का बात कर रहा है और ये 2022-23 की फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा है। तो मेरे प्यारे, मूडीज जो है, मूडीज, सबसे पहले हम लोग मूडीज की बात करेंगे। जो मूडी रेटिंग एजेंसी है, इसने 2021-22 में भारत का जो वृद्धि दर है 8.8% बताया था, लेकिन इसने जब 2022 की बात किया तो इसने क्या किया, 2022-23 की बात किया फाइनेंशियल ईयर, तो इसने घटाकर 5.4% कर दिया। मेरे प्यारे, UBS अगर सिक्योरिटीज की बात करते हैं, UBS सिक्योरिटीज की, तो इसने 9.1% बताया था 2021-22 में भारत का GDP वृद्धि दर का अनुमान, लेकिन जब ये 2022-23 की बात किया तो 8.2% बताया भारत के GDP वृद्धि दर का अनुमान। मेरे प्यारे, अगर फिच रेटिंग एजेंसी की बात करते हैं तो ये 8.4 बताया था 2021-22 में और 8.5 यानी फिच जो है ये बढ़ा दिया है 2021-22 से। 2022-23 में ये 8.5% बताया है। मेरे प्यारे, अगर हम लोग इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च की बात करते हैं तो इसने 6.9% बताया है 2021-22 में और 7 से 7.2% बताया है 2022-23 में भारत की GDP वृद्धि दर। नेक्स्ट है ये इकरा रेटिंग एजेंसी है और इसने जो है भारत का जो GDP वृद्धि दर है 2021-22 में 9% बताया था और 2022-23 में 7.2% बताया। मेरे प्यारे, अगर हम लोग IMF की बात करते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, तो इसने 9% बताया था 2021-22 में और 8.2% बताया है मेरे प्यारे ये
2022-23 में। मेरे प्यारे, अगर हम लोग वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं, विश्व बैंक की, तो इसने 8.3% बताया था 2021-22 में और 7.5% बताया था 2022-23 में। मेरे प्यारे, अगर हम लोग NSO की बात करते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी नेशनल स्टैटिकल ऑफिस यानी नेशनल स्टैटिक ऑफिस की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसने 2021-22 का 8.9% बताया है और इसने 2022-23 का अभी तक कोई डाटा नहीं दिया है। मेरे प्यारे, अगर हम लोग UNO की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की यानी संयुक्त राष्ट्र का, तो इसने 6.5% भारत का GDP बताया था 2021-22 का और 6.4% बताया है इसने 2022-23 का। तो आप मेरे प्यारे मैक्सिमम देख रहे हैं, ये घटा दिया है, सिर्फ जो फिच और इंडिया रेटिंग है इसी ने भारत के GDP को बढ़ाया है 2022-23 में। तो ये मेरे प्यारे थे आर्थिक परिदृश्य। आपने देखा मैंने कितना अच्छी तरह से आपको डिस्कशन करके पढ़ाया है और मेरे प्यारे, मैं आपको इसकी गारंटी देता हूँ कि इससे 2 से 3 क्वेश्चंस सिर्फ इसी टॉपिक से आएंगे आपके एग्जाम्स में। आप जिस भी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, अगर करंट उसके अंदर आता है तो ये 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपको यहीं से मिलेगा डायरेक्ट। तो मेरे प्यारे, अब तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे प्यारे लाइक बटन को ज़रूर दबाते जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।